हेलो स्टूडेंट, वेलकम। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन। एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू डी रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन whose slope आर एम एंड एम स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ ए इज एंड आर। यानी यहाँ पे मोर देन वन करेक्टर हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो गिवन क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर ये हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है और इसमें इसके लिए दो इक्वेशन है जिनका स्लोप है एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है और इसका जो स्लोप गिवन है वो एक का m स्लोप है और दूसरी लाइन का जो स्लोप गिवन है वो है एम स्क्वायर। अब देखिए जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हमारे लिए ये पीछे वाला पार्ट होता है जो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। यानी एग्जैक्टली स्लोप की जब हम बात करते हैं तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बाकी वाला पार्ट कोई काम का नहीं रहता है क्योंकि जो कुछ स्लोप के लिए यहाँ पे निकल के आता है वो इन्हीं पार्ट में से होता है। जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तभी बात बता दी जाती है। तो यहाँ पे सपोज करिए इसको जीरो लेते और यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगी तो उसमें क्या होगा, एक y इक्वल टू एम वन एक्स और एक y इक्वल टू एम टू एक्स होती है। अब हम जानते हैं कि एम वन प्लस एम टू की वैल्यू होती है वो होती है माइनस टू एच अपॉन बी। अब h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखेंगे h। जब इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से तो वहां से h की वैल्यू जो होती है वो एक्स वाई कोफिशिएंट का डबल होता है। तो माइनस टू एच की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितनी है, टू एच की वैल्यू ये सिक्स है और बी वाई स्क्वायर कोफिशिएंट होता है तो वो कितना है यहाँ पे वन है। अब एम वन और एम टू की वैल्यू ये एम वन है और ये एम टू है तो मैं यहाँ से इतना कह सकता हूँ कि एम वन की जगह सपोज एम पुट कर लेते हैं और एम टू की जगह एम स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, एम वन प्लस एम टू की वैल्यू सिक्स है। ये इक्वेशन नंबर वन आई। ऐसे एम वन इंटू एम टू ये होता है अब ए अपॉन बी। ये वाली वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन बी। अब ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और बी होता है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट। तो ये तो ए है और ये वन है तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम वन एम टू इक्वल टू ए। और एम वन की वैल्यू अगर मैं एम पुट कर लूँ और एम टू की जगह एम स्क्वायर पुट कर लूँ तो एम इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू ए। तो हमारे पास में आ जाएगा एम की पावर थ्री इज इक्वल टू ए। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, यहाँ तक ठीक है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो एम प्लस एम स्क्वायर है और इधर एम क्यूब है। तो इसका तरीका होता है ये जो लिखा है एम प्लस एम स्क्वायर इसका क्यूब कर लेते हैं और ये सिक्स का क्यूब। अब ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है प्लस थ्री ए इंटू बी, एम इंटू एम स्क्वायर और ए प्लस बी लिखते हैं। तो यहाँ पे एम प्लस एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब एम की पावर सिक्स और यहाँ पे हो जाएगा ये 216। ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब एम क्यूब की जगह मैं आसानी से पुट कर सकता हूँ, ए है और ये भी एम इंटू एम स्क्वायर, ये एम क्यूब है तो ये हो जाएगा थ्री ए और एम प्लस एम स्क्वायर की जगह सिक्स रख देंगे। एम की पावर सिक्स ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 216। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आगे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनती हुई दिखेगी, ये ए स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 18a, कितना हो गया 18a प्लस वन, ये 19a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19a और इधर लेफ्ट में लेंगे तो 216 लेफ्ट में। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में ए क्यूब प्लस 19a माइनस 216 इक्वल टू जीरो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यदि आपके दिमाग में इसके फैक्टर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसका श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे माइनस 19 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c माइनस 19 और अपॉन में 2a। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस
19, ये प्लस माइनस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 361 19 का स्क्वायर और प्लस ये 76 अपॉन 2 और यहाँ से देखेंगे माइनस का 90 प्लस माइनस ये जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 6 और ये 7 ये 7 से 6 ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे ये 437 कितना आएगा 437 निकल के आएगा। अब ये अगर डायरेक्टली आप समझोगे एक्चुअली यहाँ पे कुछ 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361 यहाँ तक तो ठीक है। 19 4AC यहाँ पे एक्चुअली सी की जगह बच्चों है आपका 216 है कितना है 216। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस तो हो जाएगा और यहाँ से 24 प्लस 4 इन 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 6 12 और ये 13 आ जाएगा और ये यहाँ पे अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -19 प्लस माइनस 12 35 ये होता है 35 का अंडर रूट निकल के आ जाएगा और यहाँ पे 2। जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू जब प्लस साइन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे 80 या 16 तो ये 8 आ जाएगा और माइनस साइन लेंगे तो 54 तो माइनस का 27 आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू एक तो 8 आ रही है और दूसरी माइनस का 27। ए की वैल्यू 8 ये यहाँ से आ रही है और -27 ये सी ऑप्शन यहाँ से दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी एंड डी यानी सेकंड और फोर आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू।